हजरत आखिरी सवाल ये है कि मुश्तरका कुर्बानी में बसा औकात ऐसा होता है कि कुछ लोग 2800 रुपए दे रहे हैं, उसी आदमी को 2800 रुपए हिस्सा मुतय्यन हुआ, मैंने 2800 दे के कुर्बानी करा ली, किसी ने 2700 दे दिए, किसी ने 2750 के 50 रुपए कम बढ़ हो गए, कोई अर्ज नहीं है, तो इससे क्या कुर्बानी पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए ऐसा है, कुर्बानी करने में जानवर खरीदा जाता है और कटवाने वाले से कटवाया जाता है, उसको उजरत दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि कटाई की उजरत सब पर एकसा होगी। जानवर जो खरीदा गया अगर हिस्सा ही कमोबेश है तो उस सूरत में अगर किसी एक आदमी का हिस्सा सुबह यानी 7वें हिस्से से कम हो जाता है तो उसकी कुर्बानी होगी ही नहीं, और एक की नहीं हुई तो उस जानवर में जितने और 6 शरीक हैं किसी की नहीं होगी। तो इसलिए किसी का हिस्सा 7वें से कम नहीं होना चाहिए और हिस्सा बराबर ही, उसमें पैसा बराबर। जाहिर सी बात है कि सातवां हिस्सा सबका होगा तो पैसे सबके ऊपर बराबर पड़ेंगे। हाँ, पैसा मसलन 2700 पड़ा, किसी से 2800 ले लिया तो ये उसकी खयानत होगी कुर्बानी करवाने वाले की। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कम पैसों में कुर्बानी हो गई, बाकी जो पैसा बचा अपनी जेब में रख लिया। तो बाकी पैसा कुर्बानी करने के लिए जिन्होंने दिया है उनका है बचा हुआ पैसा, वो इजाजत दें तो अपने ऊपर सर्फ करें या किसी दीनी काम में सर्फ करें। बगैर इजाजत अगर सर्फ कर लिया तो ये उनके गैर के माल में खयानत करना है जो नाजायज है। देखा जाता है कि बिला जरूरत लोग इंतकाल होने के बाद मैयत को फ्रीजर में रख देते हैं। जो फ्रीजर चल रहा है आजकल हमारी मस्जिदों में है, तो बिला जैसे कि अभी इंतकाल हुआ और मगरिब बाद तदफीन होनी है, फिर भी लोग बिला जरूरत या तो कोई है। जिस चीज फ्रीजर में हमने भी देखा है इतना ठंडा कर दिया जाता है कि बसा औकात उसके अंदर बर्फ जम जाती है। तो जिस चीज से एक जिंदा को अजियत होती है उस चीज से मैयत को भी अजियत होती है। तो इतना ठंडा में तो आदमी रह नहीं सकता, तो मैयत को भी अजियत होगी। तो इतना ठंडा रखना करना तो दुरुस्त नहीं है, मैयत को इजा देना है। और बिला वजह इतनी ताखीर करना भी दुरुस्त नहीं है, यानी मैयत को जल्द से जल्द वो उसकी आखिरी रसूम को अदा कर देना चाहिए। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, या अली ला तुअखिर सलासन, ऐ अली 3 चीजों में देर न करना। अस्सलातु इदा हानत, नमाज का जब वक्त हो जाए, वल जनाज़तु इदा हदरत, जब जनाजा आ जाए तो ताखिर मत करो, वल ऐम इदा वजदत लहा कुफवा, बेशोहर वाली औरत का जब रिश्ता मिल जाए तो निकाह करने में देर नहीं करना चाहिए। देखिए जनाजा के साथ जाएं तो पहले जमाने के फुक़हा ने जिक्र बिल जहर को मना करार दिया था, लेकिन बाद में आला हजरत ने और दीगर फुक़हा किराम ने जिक्र बिल जहर की इजाजत दी है। लेकिन उसकी वजह से तदफीन में ताखिर न हो, जनाजा के साथ जाएं, सलाम वगैरह नात मनाक़िब पढ़ते हुए जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए ऐसा है, ये जो सेम में फातिहा में अनवा की चीज़ें तैयार की जाती हैं, ये न फ़र्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत मुअक्कदा है, एक अम्र मुस्तहब है। और अम्र मुस्तहब के अदा करने के लिए आदमी इतना मशक्क़त से दो चार हो जाए कि कर्ज लेने की नौबत आ जाए, ये मुस्तहसन नहीं है। जितना मैसर हो रहा है उतने से आदमी कर ले। चना के लिए कोई मिकदार नहीं है, अलबत्ता रिवायत के मुताबिक कलेमा शरीफ 70,000 मरतबा अगर पढ़कर उसके लिए इसाले सवाब कर दिया जाए तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। तो 70,000 कलेमा शरीफ चाहिए। अब उसकी गिनती के लिए चना इस्तेमाल किया जाता है, तो अब अगर कम मिकदार में हो तो ज्यादा मरतबा ज्यादा बार पढ़ लेंगे तो मिकदार पूरी हो जाएगी। तो कोई वजन शरीयत ने मुकर्रर नहीं किया है। चलिए देखिए ऐसा है, हदीस में आला हजरत ने जो हदीस शरीफ नकल फरमाई है, अल तकरीब लिस्सुरूर ला लिस्सुरूर, तकरीब ये खुशी के मौके के लिए है, गम के मौके के लिए नहीं है। और आपने रिश्तेदार अहबाब को दावत दी तो तकरीब हो गई।
ये इसाले सवाब कब है? जब आप गुरबा मसाकिन को बुलाएं और कुछ रिश्तेदार भी आ जाएं तो हर्ज नहीं है, लेकिन असल जो है गुरबा मसाकिन के लिए ही आप इंतजाम करें तो फिर वो इसाले सवाब है, वरना तो फिर तकरीब हो जाएगी और तकरीब से बचना चाहिए। हज़रत हमारे यहाँ इलाके में ये बात को बड़ा गलत समझा जाता है दूसरी बिरादरी में शादी करने को, तो इसके बारे में क्या शरीयत इजाजत देती है? देखिए ऐसा है, यह एक मसला शरीयत में कफाअत का है कि लड़की के खानदान वाले खानदान के एतबार से, पेशा के एतबार से जिस हैसियत का है, अगर लड़का पेशा के एतबार से और खानदान के एतबार से भले से दूसरे खानदान का हो लेकिन उसके मुसावी है या उससे आला है, तब तो कोई हर्ज नहीं, निकाह हो जाता है। और अगर लड़का लड़की के खानदान वालों से कमतर है, जिससे रिश्ता होना लड़की के खानदान वालों के लिए समाजी तौर पर एक आर लाहिक होता है, तो उस सूरत में ये जानते हुए लड़की के कुफू ने अगर इजाजत दे दी निकाह से पहले, तब भी निकाह मुनाकिद हो जाएगा। और अगर निकाह से पहले इजाजत नहीं दी, लड़की ने अपनी मर्जी से कर लिया और वली से इजाजत नहीं हासिल की, तो गैरे कुफू से करेगा तो निकाह मुनाकिद नहीं होगा। अगर कुफू से कर लिया तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। लेकिन इस तरीके निकाह से बचना चाहिए कि खानदान वालों के लिए बहुत मतलब आर और शर्मिंदगी लायक होती है, बल्कि जो मुरवज तरीका है कि भाई रिश्ता करना है, लड़की वालों के पैगाम पेश करो, मंजूर हो जाता तो निकाह करो, न तो इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं। किसी खानदान को आर से दो चार करना और शर्मिंदा करना समाज में यह बहुत बुरी बात है और मोमिन को ईजा पहुंचाना है, इससे बचना चाहिए। देखिए ऐसा है, सुन्नत जो जोहर से पहले पढ़ी जाती है वह सुन्नत मुअक्कदा है, और इमाम अगर इसकी आदत बना ले तो यह तो सुन्नत मुअक्कदा का तर्क करना है। और कभी कोई जरूरियात इंसानी तकाजा है कि इत्तेफाक से किसी को इस्तिंजा की हाजत हो गई, कोई ऐसा मामला हो गया, अचानक कहीं से आ गया, तो सूरत में मुक्तदी हजरात को भी इतना तहम्मुल चाहिए कि इमाम को सुन्नत मुअक्कदा अदा कर लेने दें, इतनी जल्दी न मचाएं। लोग जो है अवाम के और मुक्तदी की जल्दी मचाने की वजह से ऐसा कर देता है, तो इमाम को इस बात पर मजबूर न करें, भाई 2-3-4 मिनट लगेंगे, 4 मिनट सब्र कर लें, सुन्नत पढ़ने दें, उसके बाद फिर नमाज पढ़ें। किलोमीटर दूर यहाँ तहसील है, तो जुमे की नमाज के गाँवों में हो जाएगी नहीं?